आई नो तुम्हारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। जनवरी अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया, समझ नहीं आ रहा अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करे, बोर्ड्स की करे या जेई एडवांस की करे, किन चैप्टर्स और टॉपिक्स पे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फोकस करे, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करे। बट एक चीज मैं बोलूंगा, जनवरी अटेम्प्ट कैसा भी गया, इस वीडियो को आज पूरा फॉलो करके जो मैं रिसोर्सेज दे रहा हूं उसके क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करते हो, अपना 100% देते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं अप्रैल अटेम्प्ट में तुम 99 परसेंटाइल लेके आओ। तो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। जिस सिचुएशन में तुम हो, लास्ट ईयर हमारे पास हजारों बच्चे थे जो हमारे मेंटरशिप में थे और 98, 99, 99.25 परसेंटाइल आए। तो भाई 10 स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं बनाने वाला मैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे कि जेई मेंस, बोर्ड्स और एडवांस की कैसे प्रिपरेशन करनी है, हर चैप्टर के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो मैं दे दूंगा। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे, किन टॉपिक्स पे हमें अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ज्यादा फोकस करना है। बस तुम प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के आज से पूरी मेहनत करोगे, अपना 100% दोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया कैसा भी गया जनवरी अटेम्प्ट, भूल जाओ उसे। अप्रैल अटेम्प्ट में मैं 99 परसेंटाइल लाऊंगा। सबसे पहले देखें तो 99 परसेंटाइल के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे अप्रैल अटेम्प्ट में। अगर आप 2019 से 23 तक के पेपर देखो और जनवरी अटेम्प्ट देखो तो 99 परसेंटाइल के लिए हमें 170 से 190 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा। ये टोटली शिफ्ट पे डिपेंड करता है, ये 195 200 तक भी जा सकता है। तो मतलब 170 से 190 के बीच में स्कोर समझ के चलो। तो क्या ये टारगेट अचीवेबल है? हम 170 से 190 मार्क्स जेईई मेंस में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो मेरे भाई। अगर सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करके चले जाते हो तो 170 मार्क्स आराम से ला सकते हो। जेईई में जनवरी अटेम्प्ट और 2023 के पेपर देखो तो फिजिक्स डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर से डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ जा रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिस्ट्री आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रही है। तो अब हमें क्या करना है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए? अपना टारगेट कोई भी 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हमें फिजिक्स में 80 मार्क्स टारगेट करना है, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स और मैथ्स में 40 मार्क्स टारगेट करना है। किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब किसी, मेनली मैं बोलूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री करो बिकॉज बहुत इजी आ रही है। अब किसी बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो वो फिजिक्स और मैथ्स कर सकता है, केमिस्ट्री और मैथ्स हो सकता है। तो हमें कोई भी 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम उसका कर दें। तो देखो, अब 200 मार्क्स कैसे अब आएंगे ये प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। मैंने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक प्रायोरिटी 1 और एक प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स। तो जैसे आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रायोरिटी 1 में वो चैप्टर्स हैं जनवरी अटेम्प्ट की एनालिसिस के बेसिस पे, वो जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। और प्रायोरिटी 2 वो चैप्टर्स है जिन्हें इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है, जिनका वेटेज भी कम होता है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, किसी में नहीं आते। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, सेकंड है ग्रेविटेशन और काइनेमेटिक, थर्ड पे है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिफ्थ पे है वर्क पावर एनर्जी, सिक्स्थ पे है केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, सेवेंथ पे है ईएमआई एंड ऑल्टरनेटिंग करंट और एट्थ पे है पूरी ऑप्टिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। मतलब ये जो 7-8 टॉपिक्स फिजिक्स के बताए ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट में आपको यहीं से मिलेंगे। इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो 15 से 16 क्वेश्चंस आप पेपर में आराम से बना दोगे। अब मैं रिसोर्स बताऊंगा कहां से इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। उससे पहले एक चीज डिस्कस करनी है। अब जो बच्चे, 2 टाइप के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो है क्लास 12 अपीयरिंग स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले, और दूसरे है ड्रॉपर स्टूडेंट। जो ड्रॉपर है उनको तो कोई चिंता नहीं है, आप पूरा 12 से 14 घंटा जेईई मेंस की प्रिपरेशन में दो और एडवांस के लिए 4 से 5 घंटा टाइम। अब दूसरे आते हैं क्लास 12 अपीयरिंग स्टूडेंट। तो आपको कैसे अपना टाइम डिवाइड करना है? आपको 7 से 8 घंटा जेईई मेंस के लिए देना है और 4 घंटा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए देना है। अगर आपने जेईई मेंस की तैयारी करी है, बोर्ड एग्जाम्स कुछ नहीं है भाई, सिर्फ आपको एनसीईआरटी करना है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी है, ठीक है? और 2 से 3 घंटा आपको एडवांस को देना है। तो इस तरीके से अपने टाइम को आपको डिवाइड करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिसोर्स बता देता हूं। हर एक स्टूडेंट पे ये रिसोर्स होना चाहिए जो जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल टारगेट करे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो एडवांस, बिटसेट, वीआईटी, डब्ल्यूबी, जेईई इन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ जेईई मेंस की। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारी जेईई मेंस की रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज है। 3 महीने का आपको इसमें सब्सक्रिप्शन लेना है। बेसिकली इस टेस्ट सीरीज के अंदर 700 से ज्यादा जेईई मेंस एडवांस के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज फुल सिलेबस के टेस्ट है। बेसिकली अगर आप देखो तो पूरे मार्केट में कोई ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है जहां जेईई मेंस, एडवांस, बिटसेट, वीआईटी सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज एक साथ मिले। यहाँ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। मेन इस टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है, इसमें ना टॉपिक वाइज टेस्ट हमने डलवाए।
जो जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आए ना, हमने हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 से 90 क्वेश्चन डलवा रखे टेस्ट के फॉर्म में। आपको कोई मॉड्यूल और बुक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में देखो, डायरेक्ट 500 से ज्यादा क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आए हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट है जेईई मेंस के, इसमें जाना है। टोटल 80 to 90 क्वेश्चन हर चैप्टर के 3 लेवल में डिवाइड करवा रखे, वो प्रैक्टिस कर लेना, काम खत्म। ठीक है। बाकी मैं टेस्ट सीरीज इसलिए लेने को बोल रहा हूँ बिकॉज भाई तुम कहाँ अलग अलग एग्जाम्स की अलग अलग टेस्ट सीरीज लेते रहोगे, कभी बिट सेट की ले रहे हो, कभी वीआईटी की, एक ही सब्सक्रिप्शन में है। और ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। तो केमिस्ट्री के प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले है केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डीएफ ब्लॉक, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके बाद सॉल्यूशंस के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स पक्का करने हैं। उसके बाद अल्कोहल, ईथर और एल्काइल हैलाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिजिकल केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, और लास्ट पे है थर्मोडायनेमिक्स। ये 9-10 केमिस्ट्री के चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। 70 से 80% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से अप्रैल अटेम्प्ट में आएंगे, तो इन पे हमें पहले फोकस करना है। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में ज्यादा चैप्टर नहीं डालें, पूरा सिलेबस छोड़ दो। ये जो 8-9 चैप्टर्स मैथ्स के आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक तो वेक्टर 3D हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट इससे आते हैं। सेकंड पे है बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस, सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, अपना मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट जिससे 2 या 3 क्वेश्चन तक आते हैं, एओडी हो गया है जिससे मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 8-9 मैथ्स के चैप्टर है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो बच्चा अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहा है, आपको ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स बताएं, आपके ये 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाने चाहिए अच्छे से, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिवीजन। ये जो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स बताया, अब इनके लिए रिसोर्सेज में बता देता हूं क्या यूज करना है। तो सबसे पहले वन शॉट लेक्चर्स की बात करें तो फिजिक्स पे 2 टीचर्स हैं। पहला है एड्यूनिटी, उसपे सर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के प्रैक्टिस करवा रखे, वो सेशंस अटेंड कर सकते हो। और जेई वाला चैनल पे पूरी फिजिक्स के बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स है, उसको अटेंड कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए एटीपी स्टार पे विनीत कतरी सर ने पूरी केमिस्ट्री अच्छे से वन शॉट लेक्चर डाल रखे हैं। और वोरा क्लासेस साक्षी मैम को जानते हुए उन्होंने बेस्ट पीवाईक्यूज अपने चैनल पे करवाया। और मैथ्स के लिए 2 चैनल है, पहला है अरविंद कालिया सर, उन्होंने जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी, उसमें बेस्ट वन शॉट लेक्चर मैथ्स के डाल रखे हैं। और नेहा अग्रवाल मैम को जानते होंगे, उन्होंने पीवाईक्यूज करवा रखे हैं अपने चैनल पे, हर चैप्टर के टॉप 80-90 क्वेश्चन, उसे देख लेना। तो ये वन शॉट लेक्चर्स करने हैं। अब क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज कहां से प्रैक्टिस करने हैं भाई, अप्रैल अटेम्प्ट में अगर 99 परसेंटाइल लाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 इयर्स के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अलग से कोई बुक, मटेरियल, मॉड्यूल्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं, रैंक बूस्ट जेई की टेस्ट सीरीज है, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है। टॉपिक वाइज टेस्ट में टोटल 80 से 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर और टॉपिक के, बस वो प्रैक्टिस कर लो, वो चैप्टर कंप्लीट, अलग से कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। उन क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी में है, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेना। और हर वीक आपको फुल सिलेबस के 2 मॉक टेस्ट देने। भाई मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट दो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, किन टॉपिक्स पे, किन चैप्टर्स में आपकी वीकनेस है, उन वीकनेस पे काम करनी है आपको। तो हर हफ्ते 2 दिन आपको टाइम फिक्स करना है और 2 मॉक टेस्ट देना है। वीडियो एंड करने से पहले लास्ट बहुत तगड़ी चीज देनी है। 2019 से 23 तक के सारे जेईई मेंस के पेपर्स एनालाइज करके और जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स एनालाइज करके मैंने हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स निकाल दिए। इन टॉपिक्स पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फिजिक्स में मैंने मॉडर्न फिजिक्स के 4 टॉपिक्स निकाले। एक तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे रैंक बूस्ट के टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हमें इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। उसके बाद दूसरी चीज है शॉर्ट नोट्स, वो भी आपको टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड कर लेना है। इन शॉर्ट नोट्स से पूरे चैप्टर को हमने कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है, किसी भी चैप्टर को 15-20 मिनट में आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अब जब आपके प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स अच्छे से हो जाए, उनके पीवाईक्यूज कर लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद आते हैं ये प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स। आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फिजिक्स में यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर हो गया, एनएलएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर, कैपेसिटेंस, वेव्स, ऑसिलेशन। वैसे ही ये केमिस्ट्री और मैथ्स के ये प्रायोरिटी 2 चैप्टर। ध्यान रहे 10 मार्च तक कोशिश करना है प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लो, उनकी रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। उसके बाद ये प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स, इसके रिसोर्सेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सेम वो वन शॉट लेक्चर्स आपको फॉलो करने हैं रैंक बूस्ट जेईई ऐप पे।
जो टॉप 80-90 क्वेश्चन है इन चैप्टर्स के वो प्रैक्टिस कर लेने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी पे मिल जाएगा। भाई आंख बंद करके ये रोड मैप आप 99 परसेंटाइल अगर आपका टारगेट है आज से फॉलो कर लो और जाने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, चाहे कुछ भी हो जाए अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लेके आऊं। और वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान्ड है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेस्ट सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। ऑल द बेस्ट।